कि इंडिया और फ्रांस के बीच एक मेगा डील सामने आ रही है। ये मेगा डील ना तो राफेल की है, ना न्यूक्लियर प्लांट की है, वो तो हम आपको पहले बता चुके हैं। ये मेगा डील है हेलीकॉप्टर्स की। अब इंडिया में हेलीकॉप्टर्स भी मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। ये भी वजह थी, या फिर मैंने आपको पहले बताया था कि एक रीग्रुपिंग भी हो रही है, जिस ना सिर्फ बाइडन साहब का इस इवेंट में ना जाना, डॉक्टर जयशंकर का रशिया का दौरा, डॉक्टर जयशंकर का ईरान का दौरा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने चीनी हम मनसब से $2 अरब का कर्ज रोल ओवर करने की दरखास्त कर दी। खत में माहौलियाती ताउन पर चीन का शुक्रिया भी अदा किया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आइंदा हफ्ते 29 जनवरी को है। हुकूमत को सस्ता कर्ज मिलने पर मालियाती माहिरीन का अंदाजा था कि शरह सूद कम होगा। इस खबर को ब्लूमबर्ग कल से रिपोर्ट कर रहा था। ब्लूमबर्ग की खबर ये बता रही थी कि इंडिया और फ्रांस के बीच कोई एक बड़ी डील होने जा रही है हेलीकॉप्टर्स की। तो एयरबस एंड टाटा ग्रुप टू जॉइंटली मैन्युफैक्चर H-130 हेलीकॉप्टर्स इन इंडिया। अब ये फैसला किया गया है कि हेलीकॉप्टर्स इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। देखिए वो क्या चीज है कि जो अब इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं हो रही या नहीं होगी, लेकिन उसमें अब हमें ये पता चल रहा है कि प्रेसिडेंट मैक्रोन के इंडिया के रिपब्लिक डे के मौके पर ये चीज संभाल के रखी गई थी कि इस दिन ये वाली डील जो है फाइनल की जाएगी। इसमें ये बताया जा रहा है, इन अ मेजर बूस्ट टू इंडियाज एरोस्पेस ambitions, Airbus and the Tata Group have joined forces to manufacture helicopters in the country. तो बहुत अच्छी बात, मेरा ख्याल है इसके ऊपर मुबारकबाद देनी चाहिए। और ये एक ऐसी कमाल की डील की है कि जिसमें हम देख रहे हैं कि जहां दुनिया में इससे पहले बोइंग से जो एग्रीमेंट्स हुए हैं इंडिया के, उसके ऊपर ही सब हैरान थे और बोइंग के एग्रीमेंट ही इतने बड़े थे। तो अब ये वाली डील सामने आ रही है कि एयरबस से भी टाटा की ये डील हो गई है। एंड दिस लैंडमार्क डील विल सी द प्रोडक्शन ऑफ बोथ द H-125 सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर फॉर कमर्शियल यूज एंड द पॉपुलर H-130 हेलीकॉप्टर, जो कि वीआईपी ट्रांसपोर्ट, मेडिकल इमरजेंसीज, और के एयरबस कोई भी एक स्ट्रेटेजिक फुट होल्ड है एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में, इंडियन मार्केट में, इतनी बड़ी मार्केट में उसको जो है वो जगह मिल रही है, ये भी कोई कम बात नहीं है। और उसमें एंड क्रिएट्स ए वैल्यूएबल पार्टनरशिप दैट कुड पेव द वे फॉर फ्यूचर कोलैबोरेशंस इन एविएशन सेक्टर। अच्छा, अगर आप ये कहेंगे कि सिर्फ यही वाली मेगा डील तो है ये वाली कि जिसके ऊपर ही बात की जाए, लेकिन इसके अलावा भी कुछ सिर्फ यही नहीं हुआ, बल्कि प्रेसिडेंट मैक्रोन के विजिट के दौरान जो हमने आपको राफेल और न्यूक्लियर प्लांट्स की डील्स के बारे में और एग्रीमेंट्स होने जा रहे हैं ये बताया था कि उनकी भी बातचीत चल रही है, वो भी ऑन कार्ड्स हैं। इस रिंग मेगा डील के अलावा भी बहुत से अनाउंसमेंट सामने आ रही हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि फ्रांस एम्स टू हैव 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स इन इट्स यूनिवर्सिटीज बाय 2030 तक फ्रांस अपनी यूनिवर्सिटीज में 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स की जगह बनाएगा। वहां पर उनको दाखिले मिलेंगे, उनको जगह मिलेगी। और यही नहीं बल्कि प्रेसिडेंट मैक्रोन ने इंडिया का शुक्रिया अदा किया है, इंडिया को थैंक यू बोला है, थैंक्स टू इंडिया। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़े ऑनर की बात है कि वो यहाँ पर इस रिपब्लिक डे पर तशरीफ लाए हैं चीफ गेस्ट के तौर पर, और बहुत ही ज्यादा वो खुश नजर आए। और इंडिया को थैंक यू भी बोला है, उन्होंने कहा है थैंक्स टू इंडिया। और सिर्फ थैंक्स नहीं बल्कि उन्होंने कहा कि ये ऑनर है, प्रेसिडेंट मैक्रोन ने कहा कि उनके लिए ये ऑनर है कि उनको इंडिया के रिपब्लिक डे पर एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया। तो बड़ी उन्होंने तारीफें की, बड़ा शुक्रिया अदा किया, थैंक यू बोला इंडिया को, और साथ ही कहा कि इट्स एन ऑनर फॉर हिम कि वो वहां पर रिपब्लिक डे पर तशरीफ लेकर गए। ये सारी चीजें जो है वो अगर डार्ट्स जोड़ी जाए
तो रीग्रुपिंग हो रही है इस वक्त। लेकिन सिमिलैरिटीज विद द फ्रांस, एक तो मैं 60s के अंदर जो मिराज तैयारे दिए और सबसे पहले वहां से मैं इसको शुरू करना चाहूंगा। उसके बाद आपको पता न्यूक्लियर फ्यूल जो था वो 1982 में देना था अमेरिका ने, लेकिन वो बैकआउट कर गए, फिर फ्रांस ने दिया उनको। तो फ्रांस के साथ उनके रिलेशनशिप जो है वो, और इस दफा भी वो 6 न्यूक्लियर प्लांट जो हैं वो दे रहे हैं इंडिया को, ये बात चल रही है। और मजीद इससे ज्यादा आपस में उनकी अंडरस्टैंडिंग है, जिसमें वो फ्री ट्रेड की बातें हो रही हैं एक दूसरे के साथ। और उसमें वो जो मैक्रॉन है काफी एक्सपेक्टेशंस लेकर आए हैं। और लेकिन अगर इस बात पे लाजमी हमें ये इत्फाक करना पड़ेगा कि अमेरिका और भारत की जो है वो दूरियां हो रही है, इसमें कुछ है। अच्छा, वो चांस क्यों ले रहे हैं? हालांकि अगर देखा जाए तो भारत और अमेरिका के अंदर 191 बिलियन 191.8 बिलियन डॉलर का ट्रेड है, जो कि एक बहुत बड़ा ट्रेड है। चाइना के साथ उनका 135 बिलियन का ट्रेड है, अमेरिका के साथ 191 बिलियन डॉलर। अब वो चांस किस चीज पे ले रहे हैं जो सबसे ज्यादा उनको यूनिक बनाता है? एक तो भारत की अपनी जियोग्राफिक लोकेशन टुवर्ड्स नेक्स्ट टू चाइना और ताइवान के साथ। दूसरा, उनकी इकोनॉमी की ग्रोथ उनको लेवरेज देती है। तीसरी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो उनको लेवरेज देती है वो अमेरिका के अंदर भारतीय डायस्पोरा है। हर बड़ी कॉरपोरेशन का सीईओ भारतीय। आपने देख लिया है, आज उसको छोड़ दिया, कैमला हैरिस को छोड़ दिया, आज रिपब्लिकन साइड पे भी जो 2 कैंडिडेट थे, विवेक रामास्वामी, और अभी तक जो कैंडिडेट सामने खड़ी है मैडम रंधावा जो है, निकी हेली, आज भी वो भारतीय निजात है। तो इससे आप थोड़ा सा ये अंदाजा लगाएं कि आप उनके पास लेवरेज है, उनके पास रूम है, तो तभी वो चांस इस चीज का ले रहे हैं। और दूसरा, इसमें मैं समझता हूं कि जो दौरा हुआ है एनुअल मैक्रॉन का, इसको मैं बड़ी डिटेल के साथ देख रहा था। एक तो मोदी साहब की स्ट्रेटजी, जो कि मैं समझता हूं बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है, कि वो न्यू दिल्ली में नहीं रहते, अब लेके लोगों को बाहर जाते हैं, जिसकी मैं मिसाल ये देना चाहूंगा कि ट्रंप साहब को अहमदाबाद ले गए थे, यूए वाले जो शेख साहब थे उनको वो गुजरात ले गए थे, जापान वालों को बनारस ले गए थे। और दूसरा जो मैं उनकी अप्रिशिएट ये बात करूंगा कि जब वो उन्हें हवा महल के पास जो दुकानों पर लेकर गए, वहां से उन्होंने राम मंदिर का रेप्लिका लेकर दिया। जब वो दे रहे थे तो यूपीआई के को उन्होंने फिर दोबारा बात की कि लेरा जो पे है उसके साथ जोड़ा जाए दोबारा। इसको मैं कहूंगा स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, मार्केटिंग, कि उन्होंने यूपीआई को फ्रांस के लेरा पे के साथ, लेरा पे जिस तरह भी उसको साथ जोड़ने का उन्होंने कहा। और ये इसी बात का जिक्र वो अपने फ्रांस के दौरे में भी करके आए थे। तो दर हकीकत कौमें ऐसे नहीं बनती, कंट्री ऐसे नहीं बनते जब तक उनको लीडरशिप जो है वो प्रमोट ना करे, वो जब तक प्रमोट ना करे उनको। और मैं दुख के साथ कहूंगा कि आज मेरे वतन अजीज के अंदर नवाज शरीफ साहब के जलसे में जिंदा शेरों को तो लाया गया है, चीते भी लाए गए हैं, लेकिन किसी के मुंह से 2 लफ्ज नहीं निकलते कि मुल्क को पांव में किस तरह खड़ा करना है, इकॉनमी का क्या होगा, कौम का क्या होगा। दूसरा, एक बंदा है अंदर बैठा है, मैंने उसका नाम रख दिया है खान अकेडमी। उसका नया नाम खान अकेडमी इसलिए भी रखा है कि उसने अगले दिन फिर सोशल नेटवर्किंग के ऊपर जलसा किया और कहते हैं 5 लाख लोग आए थे। फिर ऑनलाइन ही इलेक्शन करा लें, ऑनलाइन ही पाकिस्तान बना लें, फिर मैं तो ये समझता हूं। लेकिन देखें, मैं बहुत बड़ा फैन हूं खान अकेडमी का। वो इसलिए, अमेरिका के अंदर खान अकेडमी इज अ हाउस होल्ड नेम।